हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिस्ट्री पाव का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। हम आज के पहले बताते हैं एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट किया गया एक नया बैच, जिसमें आपको रीजनिंग प्रारंभ करके और रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रारंभ कर दिया गया था और कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक बेसिक जानकारी दी जा चुकी थी और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। एक दो क्वेश्चन कराया गया था। आज हम फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे और जो वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इससे आप लोग चूकिएगा मत। चलिए आज प्रारंभ करते हैं एसएससी जीडी के वो प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर ही तैयारी की जाती है, तो उसी को देखा जाएगा और आगे आपको प्रैक्टिस सेट तो लाया ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को अब मंथ के लिए लिखा गया है MONTH। मंथ के लिए लिखा गया है 14, 12, 13, 7, 19। 14, 12, 13, 7, 19 लिखा गया है। इसके बाद और कुछ कहा गया है, इसके लिए ईयर दिया गया है YEAR। ईयर के लिए दिया गया है। ईयर के लिए कह रहा है 22, 22, 69। 22, 22, 22, 22, 69 ये बातें कही गई हैं। 69 है, 69 है। क्लियर। अब देखिए ये बातें कही गई हैं 22, 22, 69। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है विक WEEK विक के लिए क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। ये दिया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो करना क्या है, आप देखिए हम क्या बताए थे आपको कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न मिलें तो आप पहले उनको कोड करने का प्रयास करेंगे। कोड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कोड करेंगे। इसका कोड होता है 13, इसका कोड होता है 15, इसका कोड होता है आपका 14 और इसका होता है 20 और एच का होता है 8। यही बात होता है। अब देखिए यहाँ पे 13 है, एक बड़ा है 14 हुआ, 15 है 3 घटा है 12 हुआ, 14 है 1 घटा है 13 हुआ है। अब 20 है, यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। 14 है, 13 में से 1 बढ़ गया है, 15 में 3 घटा है, n में 1 बढ़ा है, 1 घटा है। तो कुछ सीक्वेंस आपका बन नहीं रहा तो क्या होगा, देखिए यम का उल्टा आपको पता है कि MAN मैन आपको पढ़ाए थे, MAN मन, ठीक है। तो MAN मन का n का होता है 14, तो यहाँ पे हो जाएगा n। क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, 14 होगा। यानी कि इसका उल्टा दिया गया है। O का होता है लव, LOVE लव, यानी कि O का उल्टा होता है L। देखिए O का उल्टा L, यानी कि सबका क्या दिया गया है, सबका उल्टा दिया गया है। तो n का यहाँ पे m होता है, इसका होता है G होता है और इसका होता है H का होता है S उल्टा। देखिए 19 मतलब क्या होता है, S होता है, G मतलब 7 होता है, M मतलब 13 और 12 L का होता है और 14 N का होता है। देखिए यहाँ पे क्या, M का उल्टा N है, O का उल्टा L है, M का उल्टा N है और T का उल्टा G है और H का उल्टा S है। क्या चीज़, उल्टा संख्यात्मक मान दिया गया। इसी तरह से इसको देख लिया जाए, y, और y दिया गया ना, तो y का उल्टा क्या होता है, y का उल्टा b होता है, क्योंकि y का होता है 25 और इसका उल्टा आता है b। ठीक, क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा v। अब e का उल्टा v होता है इवन, बताया गया है। a का उल्टा z होता है, a का उल्टा ev, ये 22 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये 26 आपका z का हो गया। r का होता है IR इंडियन रेलवे, तो इसका हो जाएगा i। क्लियर। देखिए यानी कि इनका उल्टा दिया गया, संख्यात्मक मान लिखा गया है, तो हम भी क्या करें, इनका उल्टा लिखेंगे, इनका संख्यात्मक मान यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए W का उल्टा क्या होता है, DW डाउन, बोले थे ना DW डाउन, तो D का उल्टा W का उल्टा D, यानी कि D का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। D का कितना हो गया, 4 हो गया। E का इवन, EV हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, EV इवन, यानी कि हो जाएगा आपका V मतलब 22, V मतलब 22, क्योंकि यहाँ पे ई 2 बार है तो 22 22 दोनों बार VV होगा। और K के लिए होता है KP कानपुर, होता है। P का होता है आपका 16। अब ये किस ऑप्शन में दिया गया, 4, 22, 22, 16, 4, 22, 22, 16 जिस ऑप्शन में दिया गया वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर A
ऑप्शन नंबर ए में है 4, 22, 22, 16, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिंगर FINGER फिंगर के लिए दिया गया है FIN, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। FINGER फिंगर दिया गया है। इसके लिए कोड है HHDPIDT। देखिए सारा अक्षर मैच कर रहा है कि नहीं? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि डेस्टिनाई डेस्टिनाई के लिए कोड दिया गया है HPA ये दिया गया है। देखिए 3 4 7 3 4 7। ठीक, क्लियर? आगे देख लेते हैं। पूछा क्या जा रहा है? ग्रांटेड का पूछा गया। GRANTED ग्रांटेड, ये है ना, GRANTED ग्रांटेड का पूछा जा रहा है। देखिए इसके लिए कोड ये दिया गया, इसके लिए कोड ये दिया गया, तो ग्रांटेड के लिए पूछा गया क्या होगा? ग्रांटेड के लिए कोड क्या होगा? तो देखिए कि किया क्या गया, पहले हमें ये समझना है क्या कहा गया है, ये हमें समझना है। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या है? F है। F में F का होता है 6, F का कितना होता है? 6 होता है। I का होता है 9, N का होता है 14, G का होता है 7, E का होता है 5 और R का होता है 18। क्लियर? अब देखिए F यहाँ पे क्या है? F है। अब F है और ये होता है H का होता है 8, इसको भी लिख लेते हैं। 8 8 16 9 4 और ये आपका 20। अब देखिए हुआ क्या है, 6 2 8, 9 में 1 कम, 8 1 की कमी हुई है। 14 में 2 की वृद्धि हुई है। G में, इसके बाद से G है ना, G चौथे स्थान पे G है, 14 में 2 की वृद्धि हुई है। G 7 है, 7 में 2 की वृद्धि हुई है। E है, 1 की कमी हुई है। 18 है, इसमें 2 की वृद्धि हुई है, यानी कि 1 में कमी 1 में वृद्धि, ये बातें की गई हैं। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए पहले वाले में वृद्धि, दूसरे वाले में कमी, तीसरे वाले में वृद्धि, चौथे वाले में भी वृद्धि किया गया है, वृद्धि किया गया है ना। 5वें वाले में कमी किया गया, 6ठे वाले में वृद्धि। यही काम देख लेते हैं। अगर इसमें बैठ जाता है तो मेरा इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से सेट कर लेंगे। अब देखिए D है, तो D का कितना होता है? 4 4, यहाँ पे क्या है? F दिया है। D के बाद यहाँ पे दिया गया F, तो देखिए क्या बन रहा है? D 4 2 6। क्लियर है? यहाँ पे 8 2 हो रहा था। देखिए D के लिए 4 होता है, E का होता है 5, इसमें से 1 की कमी हुई है, I में से 1 की कमी हुई है। ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर? अब यस दिया गया ना, यस में 2 की वृद्धि हुई है, 19 होता है, 19 2 21। ठीक, क्लियर है? आगे देखते हैं टी में 2 की वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे चौथे स्थान पे G था, G में क्या किए हैं? 2 की वृद्धि किए हैं, तो टी वाले में भी 2 की वृद्धि कर दिए। तो टी वाले में जब 2 की वृद्धि करेंगे तो V होगा। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इसमें अगला वाला ये 5 है, ई में क्या किए हैं? ये कहाँ? 5वें नंबर में क्या है? D 1 की कमी की है, और I है, I में हम क्या किए? 1 की कमी की है। चलिए ये भी सही है। अब N है, N में हम 2 की वृद्धि की है, इसमें भी 2 की वृद्धि की है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? वही कर लेते हैं। अगर आ जाता है तो आपका आंसर सही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए G है ना, G है तो G की हम 2 की वृद्धि कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9 मतलब I। R है, R के लिए कोड क्या होगा? R के लिए 18, 18 2 20, यानी कि T। अब A है, A में हम क्या करेंगे? पहले में वृद्धि, दूसरे में कमी। ठीक है, पहले में वृद्धि, दूसरे में कमी। अब R में हम कमी करेंगे। क्या करेंगे? R में हम कमी करेंगे। R में जब कमी करेंगे तो आएगा Q।
क्यू। अब यहाँ पे जब बढ़ते हैं, जब हम करते हैं तो हम बताए थे कि ऑप्शन को ध्यान में रखना है। आई के बाद अगर क्यू किसी ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो हम तुरंत क्वेश्चन को चेंज करेंगे। अब देखिए आई के बाद किसी ऑप्शन में क्यू है, हाँ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, फिर तब हम आगे बढ़ते हैं। अब अभी ए की कमी कर दी है ना, अब दूसरे वाले हम 2 की वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, 2 की वृद्धि करेंगे इस वाले में। देखिए 14 2 16 हुआ था, इसमें 2 की वृद्धि करेंगे तो आएगा आपका सी। अब देखिए आई क्यू सी किसी ऑप्शन में है, आई क्यू सी है, बहुत सही। चलिए आगे देखते हैं। अब यन में हम क्या करेंगे, यन में हम क्या करेंगे, 2 की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यन में 2 की वृद्धि करेंगे तो आपका 14 2 16, 14 2 16 यानी कि पी। अब देखिए टी में फिर हम क्या करेंगे, एक की कमी करेंगे, यानी कि आएगा आपका टी में एक की कमी करेंगे तो आएगा आपका यस। अब ई है, ई में हम क्या करेंगे, 2 की वृद्धि करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ई में 2 की वृद्धि करेंगे यानी कि 5 2 7 यानी कि जी आ गया। अब डी है, डी 4 है, 4 में हम 2 की वृद्धि कर देंगे, 4 है, 4 में क्या करेंगे, 2 की वृद्धि कर देंगे, 4 2 6 यानी कि एफ। अब देखिए किस ऑप्शन में है ये, आई क्यू सी पी एस, आई क्यू सी पी एस नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है। हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं ऐसा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि कैसे किया गया है, कैसे किया गया है। अब देखिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। आगे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात आ गई है। क्या हो सकता है, सोचने वाली बात आ गई है। सोचने वाली बात ये है कि हम आपको बताए थे कि 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 आपके व्यंजन होते हैं। अब देखिए ये आपका हमारा मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो हम मैच कराएंगे कैसे। देखिए जितने वावेल हैं, वावेल एफ एन जी आर, सब में 2 2 की वृद्धि की गई। क्या की गई है, सब में 2 2 की वृद्धि की गई है। जितने व्यंजन मतलब जितने कॉन्सोनेंट है, जितने व्यंजन है 2 2 की वृद्धि की गई है, और जितने आपके वावेल हैं, जितने स्वर हैं, उसमें 1 1 की कमी की गई है। देखिए आई है ना, 1 की कमी की है, ई है ना, 1 की कमी की गई है। देखिए ई है ना, 1 की कमी की गई है, आई है ना, आई में 1 की कमी की गई है, और वाई है, वाई में 2 बढ़ा दिया गया है। यानी कि व्यंजन में 2 की वृद्धि और स्वर में 1 की कमी की गई है। बस यही काम यहाँ पे कर देंगे। ये आपका व्यंजन है तो 7 2 9 मतलब आई। आर है, व्यंजन है, यानी कि टी आएगा। आर व्यंजन है यानी कि टी आएगा। ए स्वर है तो 1 की कमी यानी कि जेड आएगा। एन व्यंजन है, 14 2 16 आ जाएगा। टी है, टी में टी व्यंजन है, 2 की वृद्धि कर देंगे यानी कि वी वाइस आ जाएगा। ई में 1 की कमी करेंगे, आ जाएगा डी। डी में 2 की वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा एफ। अब देखिए किस ऑप्शन में है, आई टी जेड, आई टी जेड, आई टी जेड, वी पी एफ, वी डी एफ, पी वी डी एफ। ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे हमें प्रश्न को करना है। क्या करना है, देखिए देखने से हम आपको समझा रहे हैं, केवल समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर समझाना नहीं रहता है, करना रहता तो फटाक से तुरंत तुरंत देखे इधर आंसर। तो कब आएगा ये चीज़, आप भी कर सकते हैं। कब आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे, करेंगे, तब जा करके आएगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड ए सोल्यूशन, फाइंड ए सोल्यूशन, एफ आई एन डी, फाइंड ए सोल्यूशन, एस ओ एल यू टी आई ओ एन, फाइंड ए सोल्यूशन। इसके लिए दिया गया है कोड आपका 418, 418, और दिया गया है बी एंटिटेटिव, बी बी एटी अटेंटिव, अटेंटिव, बी अटेंटिव। इसके लिए दिया गया है 2929। अब आगे दिया गया है आंसर आर करेक्ट,
ANSWER, आंसर CORRECT, करेक्ट, आंसर आर करेक्ट। करेक्ट। इसके लिए क्या दिया गया है? इसके लिए दिया गया है 737, ये चीज दिया गया है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि चेक द क्वेश्चन का कोड क्या होगा। चेक द क्वेश्चन, आपके स्क्रीन शॉट पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, चेक द क्वेश्चन के लिए क्या होगा। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 1 8 है। अच्छा कोई वर्ड मिल रहा है कॉमन? इसमें ये देखा था कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फाइंड द सॉल्यूशन है, ए बी अटेंटिव है, आंसर आर करेक्ट, ये दिया गया है। लेकिन आपको पूछा भी अलग गया है, चेक द क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? चेक द क्वेश्चन, CHECK, चेक द QUESTI, चेक द क्वेश्चन, ये पूछा गया ना। तो देखिए चेक द क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या कोड हो सकता है? तो देखिए कि चेक द क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपका कोई मैच तो नहीं कर रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड यहाँ पे दिया गया है, एक वर्ड है, एक वर्ड दिया गया है। और सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन के 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड दिया गया, तो 8 हो गया। यानी कि 418 जो ये वर्ड है उनकी गिनती करके यहाँ पे रख दिया गया है। अब बी का 2 हो जाएगा, एंटीट्यूड का 9 है, तो 9 वर्ड है तो 9 रख दिया गया। यही काम यहाँ पे भी किया, यही काम हम यहाँ पे भी कर देंगे। तो देखिए चेक है ना, चेक में कितने हो गए? 5 वर्ड, कितना हो जाएगा? 5। द के लिए 3 वर्ड है। अब क्वेश्चन भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होते हैं? 8 वर्ड होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 538। और 538 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? 538 दिया गया है, 538 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेशन, क्या दिया है? स्टेशन, ST। अब स्टेशन दिया गया ना, स्टेशन दिया गया है और इसके लिए कोड दिया गया, देखिए STATION, स्टेशन। स्टेशन के लिए दिया गया है कि UVY VGMP, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या करे? आगे करे TRIUMPH। इसके लिए कोड दिया गया है, इसके लिए दिया गया है VTGS ORJ, ये दिया गया है। और पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे के लिए क्या होगा? इसके लिए ये दिया गया, इसके लिए ये दिया गया, तो हॉलीडे के लिए क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए करना क्या है, इसको हम देखेंगे कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे यस होता है 19, 19 2 21, टी 21 2 23, मतलब 20 2 22 हुआ है। इसका 20 होता है, इसमें पे 22 हो गया। ए का होता है 1, और इसके हम क्या किए हैं? वाई आया ना, तो y में 24 जोड़ेंगे तब 25 होगा ना, लेकिन 25 नहीं किया गया, यहाँ पे घटाया करके 25 किया गया। क्या किया गया है? इसमें घटाया गया है। अब t में फिर 2 जोड़ा गया है, i में 2 घटाया गया है। i में क्या किया है? 2 में 2 घटाया गया, क्योंकि i का 9 होता है और g का 7 होता है, 2 घटाया गया है। o का होता है 15, 15 में हम 2 घटाएंगे हम। अब देखिए हुआ क्या, तब हुआ क्या रहा है? हुआ ये है कि व्यंजन में 2 बढ़ा दिया गया है और स्वर में 2 घटा दिया गया है। अब इसको भी मिला लेते हैं। व्यंजन है 2 बढ़ाए हैं, आर है, टी हुआ 20 हुआ है,
आई है, 2 घटा है, क्योंकि यहाँ पे स्वर है, स्वर में 2 क्या किए हैं, घटा दिए हैं, तो यही काम यहाँ पे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एच है ना, व्यंजन है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, जे आ गया। ओ है, ओ आपका स्वर है, स्वर में हम 2 घटाएंगे तो यानी कि यम आ जाएगा। फिर यल है, यल में हम क्या करेंगे, यल में 2 बढ़ा देंगे, व्यंजन है, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 2 14, यन हो जाएगा, यन हो जाएगा। अब आई है, आई में हम 2 घटाएंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 7, जी। डी है, डी का व्यंजन है तो यफ हो जाएगा। ए है, ए में 2 घटाएंगे तो वाई हो जाएगा। और वाई है तो वाई में हम क्या करेंगे, वाई के लिए वाई में हम 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका वाई जेड ए, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये देखिए जे एम एन जी एफ वाई ए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये जे एम एन जी एफ और वाई ए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको चूकना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है GOST, GHOST, गोस्ट, गोस्ट के लिए दिया गया है JCRNW, JCRNW है, और FIRED, फ्राइड, फ्राइड का दिया गया है IDUZG, ये दिया गया है। हाँ ठीक, यही है। और अगला क्या दिया गया, अगला पूछा गया है RIFLE, इसके लिए कोड क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या किया गया है, आपके पास इसकी साइड पे ऑप्शन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन साथ में लगाते चलिए, ताकि आपका क्या होगा, आपका लगाने का तरीका, स्पीड क्या होगा, तेज होगा। तो देखिए आपकी जानकारी में इंक्रीजिंग आएगा। देखिए यहाँ पे जी है ना, जी का होता है 7, लिख लीजिए, जी का होता है 7, इसका 8, इसका 15, इसका होता है यस का 19 होता है, 20 हो गया ना, बस क्लियर। अब इसको लिख लीजिए, ये 10 3, आर का होता है 18, एन 14 और डब्ल्यू का 23। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे है आपका जी का होता है 7 7 3 10, 3 जोड़ेंगे। डी है ना, यहाँ पे है आपका 8 में हम 5 घटाए हैं, फिर 15 में 3 जोड़े हैं, फिर 19 में 5 घटाए हैं, फिर 20 में 3 जोड़े हैं, यानी कि एक में 3 जोड़ा जा रहा है, एक में 5 घटाया जा रहा है। यही काम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका होता है आपका 6 9, आर का होता है 18, ई का होता है 5 और डी का होता है 4। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आई का होता है आपका 9, इसका होता है 4, यू का 21, जेड का 26 और जी का 7। अब देख लीजिए एफ है, इसमें पहले हम क्या किए, 3 जोड़े हैं। आई है, इसमें हम 5 घटाए हैं, इसमें 4, इसमें 3 जोड़े हैं, इसमें 5 इसमें क्या किए हैं 5। देखिए ई है ना, ई के लिए क्या दिया गया, जेड दिया गया, तो हम क्या किए 5 घटाए हैं। 5 क्या करेंगे, घटाएंगे, अगले वाले में 5 घटाएंगे ना, देखिए इसमें एक में जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो इसमें 5 हम घटाएंगे, तो 5 घटाएंगे तो आपका कहाँ जाएंगे, जेड पर जाएंगे। और उसके बाद से जब, क्योंकि 5 घटा देंगे तो 0 बच गया, अगला क्या आएगा जेड। और डी में हम 3 जोड़ेंगे, यही काम यहाँ पे कर दीजिए। पहले वाले में 3 जोड़ना है तो आर में 3 जोड़ेंगे, 18 3 21 मतलब यू। आई है, आई में 5 घटाना है, यानी कि आएगा आपका डी। यफ में 3 जोड़ना है, यानी कि आ जाएगा आई। यल में हमें क्या करना है, यल में 5 घटाना है, 12 में 5 जाए 7, यानी कि जी। और ई का होता है 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम 3 जोड़ेंगे, और 3 जोड़ेंगे 5 3 8। और देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, UDIGH ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वीडियो को फटाफट शेयर करिए अगर आपको समझ में आ रही चीज़ों, क्योंकि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया चीज़ बताया जा रहा है आपको, ताकि आपका बेसिक एकदम मजबूत हो जाए और आप अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सकें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेव, क्या दिया गया है? ब्रेव, BRAVE, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव के लिए कोड दिया गया है 48, क्या दिया गया है? 48। और है, और दिया गया है स्पीयर, SPEAR, स्पीयर। स्पीयर के लिए दिया गया कोड आपका 59 दिया गया है। और किसका? विक्टर का, VICTOR, विक्टर के लिए कोड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए संख्या दिया गया ना, तो हम इसका क्या करेंगे, संख्यात्मक मान पहले लिख लेते हैं। तो इसका संख्यात्मक मान हो जाएगा आपका 2, 18, 1, 22, 5। अब देखिए अगर जोड़ने पे 48 आ रहा है तो सबको जोड़ करके हम कर देंगे। देखिए जोड़िए, 22, 5, 27, 27 और 1 28, 28 और 18 होता है 46, 46 2 48, यानी सबको जोड़ने पे 48 आ रहा है। तो इसको भी हम सबको जोड़ लेंगे। इसका होता है 19, 16, 5, 1 और 18। 18 को 19, 5, 24, 24 और 16, 24, 16, 40, 40 और 19 होता है 59। क्लियर? अब इसको भी जोड़ लेते हैं। इसका होता है 22, 9, 3, 20, 15, 18। क्लियर? अब इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पे आया, इनको जोड़ने पे आया, तो इनको भी हम जोड़ लेंगे। 18, 15, 33, 20, 53, 53, 3, 56, 56, 9, 56, 4, 60, 5, 65, 65, 2, 67 और 20, 87। कितना हो गया? 87, 87। और 87 देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, 87 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 87 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कवर, COVER, कवर के लिए कोड दिया है 18, 5, 22, 15, 3, 18, 5, 22, 15, 3, ये दिया गया है। और अगला क्या है? अगला दिया गया है STINK, स्टिंग के लिए दिया गया है। स्टिंग के लिए कोड दिया है कि 111, 492, 111, 492, 492, 019, ये दिया गया है। अब देखिए अगला, आगे क्या पूछा जा रहा है? आगे पूछा जा रहा है कि प्लेट PLATE, इसके लिए कोड क्या होगा? PLATE, प्लेट के लिए कोड क्या होगा? तो देखिए कवर के लिए ये दिया गया है, स्टीन के लिए ये दिया गया, इसके लिए ये दिया गया। अब आगे पूछा जा रहा है क्या होगा। चलिए देखिए देखिए कवर है ना, कवर के लिए दिया गया सी के लिए दिया गया 18, ओ के लिए दिया गया है 5 और वी के लिए दिया गया 22 और ई के लिए है 5। कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक चीज तो क्लियर है, अगर हम इसका कोड लिखते हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा। 3, 15, 22, 5 और 18। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 3 यहाँ पे गया है, क्लियर? 3 यहाँ पे गया है, 15 यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है, मतलब 22 का जगह वही है। और 22 उसके बाद से क्या है? 5 का जगह यहाँ पे 18, यानी कि क्या किया गया है? उल्टा कर दिया गया। इनको यहाँ पे कर दिया गया, इनको यहाँ पे कर दिया गया। देखिए इसी तरह से यस का होता है 19, 19 को यहाँ पे लिखे हैं। टी का होता है 20, 20 को यहाँ पे लिखे हैं। आई का होता है 9 और एन का होता है आपका 14 और के का 11 होता है। बस यही काम हमें कर देना है। अब ई के लिए क्या होता है? 5 होता है, तो 5 हम लिख दिए। टी के लिए 20 होता है, 20 लिख दिए। ए के लिए 1 होता है, 1 लिख दिए। एल के लिए 12 होता है, 12 लिख दिए। और पी के लिए 16 होता है, 16 लिख दिए। देखिए 520, 11, 21, 6, 520, 11, 21, 6 किस ऑप्शन में दिया गया है? 520, 11, 21,
6। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बच्चे लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, सारे 2023 के एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, तो इससे चूकना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है आपके पास कि लाइफ लाइफ हैप्पीली, लिखिए LIVE, लाइफ लाइफ हैप्पीली, क्या दिया गया? हैप्पीली, हैप्पीली ये दिया गया है। हैप्पी लाई दिया है, हैप्पी लाई ये दिया गया है। इसके लिए दिया गया है 447, क्या है? 447। आगे क्या है? HAPP है, HAPP है, PPILY। आगे देखिए क्या दिया गया है? आगे दिया गया है एवरी वन इज हियर, EVERY, एवरी वन इज हियर, इज HEAR हियर। इसके लिए कोड दिया गया है 824। क्लियर? अब आगे पूछा क्या जा रहा है? आगे पूछा जा रहा है वी ग्रेटफुल, GREATE, ग्रेटफुल क्या दिया गया है? BGRATE ग्रेटफुल, ये पूछा जा रहा है, ये दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें कोई कॉमन चीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कोई कॉमन नहीं दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, इसी वीडियो में कराए हैं। तो देखिए लाइव के लिए इनके 4 वर्ड हैं, इनके भी 4 वर्ड हैं, और इनको जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7 हैं। यानी कि यही क्या किया गया? संख्या को गिन करके उतार दिया गया। इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दिए। इज 2 लिख दिए। हेयर के लिए 4 है, 4 हो गया। अब यही काम यहाँ पे कर लीजिए। बी के लिए 2 है, इसका गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है? 9। अब 29 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? 29, 29 दिया गया है। 29, 29। अच्छा क्वेश्चन अभी और आगे दिया गया है, क्वेश्चन अभी और आगे दिया गया है, तो आगे हम लिख लेते हैं। इसके लिए दिया ही गया है ना, तो और आगे लिख लेते, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए आगे लिख लेते हैं हम। इसके लिए बी ग्रेटफुल, GRATE है, GRATE है, GRATE ग्रेटफुल है। इसके लिए दिया गया 28, क्योंकि हम सोचे क्वेश्चन यहीं तक है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आगे लिखिए। आगे दिया गया है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये दिया गया COUNT, काउंट। और क्या है? YOUR, योर। BLESSINGS, ब्लेसिंग ये दिया गया है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, जो दिया गया वही हम करना है। यहाँ पे दिया गया 2 वर्ड, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 8 वर्ड है, 8 वर्ड लिख दिए। अब इसको काउंट कर लीजिए, ये कितना हो गया? 5। 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है, 5 यहाँ पे लिख दिए। 1 2 3 4, 4 वर्ड है, 4 लिख दिए। अब इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। अब 449, 449 को देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 449, 449 है ना, 449। तो 449 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, तो अब हम आगे पूरा देखे नहीं है ना, तो इसके लिए कोई घबराने वो बात नहीं है। बस हम जो भी दिया गया उसको हम क्या करेंगे? आगे बढ़ा करके इसका आंसर ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
क्वेश्चन आगे देख। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, FLED इसके लिए दिया गया है 3921, 4 वर्ड है, 4 वर्ड दिया गया है। GIFT गिफ्ट, गिफ्ट के लिए 4 वर्ड है, 5 दे दिया गया है, कुछ लोचा है। ठीक है, आगे देखा जाएगा क्या होता है। अब अंक का पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे F है, इसका होता है 6, L का होता है 12, E का होता है 5, D का होता है 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे F है 3, 6 है, दिया गया है 3, तो यानी कि 6 में से 3 घटाया गया है। क्लियर। यहाँ पे L है 12 है, 12 में यहाँ पे दिया गया 9, यानी कि इसमें से भी 3 घटाया गया है। अभी का होता है 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और 4 में से फिर 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि जो इसका संख्यात्मक मान है उसमें से क्या किया गया है, 1 1 घटाया गया है, 3 3 घटाया गया है। तो इसमें भी देख लेते हैं। जी का होता है 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, इसका होता है 9, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, इसका होता है 6, 3 घटाएंगे 3 आएगा, और इसका होता है 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 होगा। तो यही काम यहाँ पे भी कर देते हैं। H का होता है 8, इसका होता है 21, N का होता है 14, और इसका होता है 11। बस यही काम यहाँ पे कर दीजिए। 8 में से हम 3 घटा देंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो होगा 5। यू में से 3 घटाएंगे 5, 5 मतलब ई, डायरेक्ट लिखिए 5। आप यही पूछा गया संख्यात्मक मान ही 5 हो गया। अब 21 में से हम 3 घटाएंगे तो होगा 18, और यन 14 में से हम 3 घटाएंगे, 14 में से 3 घटाएंगे तो होगा 11, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। अब देखिए 5 18 118 किस ऑप्शन में दिया गया, 518 118, 518 और 118 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है FORM इसके लिए दिया गया 25, SUIT इसके लिए दिया गया 96, और इसका आपसे पूछा जा रहा है कि रिंग का क्या होगा। तो देखिए फार्म का दिया गया 25, तो यहाँ पे संख्या है कितनी, संख्या 4 है, यहाँ पे दिया गया 2, और यहाँ पे संख्या 4, यहाँ पे दिया गया है 2। अब इनको क्या करते हैं, पहले इसका कोड लिखते हैं, इसका 6, इसका 15, इसका 18, इसका 13। बार बार मेरा वीडियो देखने से आपका कोड तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इतना तो क्लियर है, क्योंकि हम क्वेश्चन आपको समझाने के लिए क्वेश्चन का कोड लिखते हैं। अगर आपको कोड याद रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 13 18 31 31 5 36 10 46 46 और 6 46 और 6 52, कितना हो गया 52। अब देखिए इनको जोड़ेंगे जब तो आएगा मान इसका 52, कितना आ गया 52, और 52 को घुमा करके लिख दिया गया उल्टा 25, इसका उल्टा लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया 25 लिख दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा गया 25 लिखा गया। यही काम यहाँ पे करेंगे। इसका होता है 19, इसका होता है 21, इसका होता है 9, और इसका होता है 20। अब देखिए इसको जोड़िए, 19 और 21 होता है 40, 40 9 49, 49 और 20 होता है 69, कितना होता है 69, 69 हुआ ना। अब इन्हीं को उल्टा कर दिया गया है, इन्हीं का उल्टा कर दिया गया, क्या दिया गया 96, तो यही काम यहाँ पे भी हम कर देंगे। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए इसका होता है 18 9 14 और 7, जोड़ लीजिए 18 9 27, 27 4 31 10 41, 41 और 7 48, 48 है ना, कितना आ रहा है 48 आ रहा है। अब से जोड़ लीजिए, देखिए 18 9 27 4 31 10 41, 41 और 7 41 और 7 48, 48 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे हम, कितना आ जाएगा 84, क्या आ जाएगा 84। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, आउटग्रो के लिए दिया गया है 56 GRPX, ये दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा मतलब दिया गया, संख्या भी दिया गया है और ये भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे G है और R है, GR है, यहाँ पे N है, N के मैच कर रहा है, ये दो चीज कॉमन है। अब आगे देखते हैं O के लिए, O का होता है 15, 15 और 1 16, ये भी क्लियर है। और W का होता है 23, और W के बाद X आता है, ये चीज ठीक है। यानी कि GR कॉमन है, GR कॉमन है, GR कॉमन दिया गया है, और O के लिए O में +1 कर दिया गया है और इसमें भी +1 कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका P और X हो गया है, क्लियर। अब इसमें भी आपका N कॉमन है, N कॉमन है, ठीक। अब इन दोनों की बात करते हैं। ये दिया गया है आपका 6, यहाँ पे 5 है, 5 1 प्लस किए हैं, और इसमें भी 1, 5 और 1 6, और 18 और 1 19 हुआ है, क्लियर। इतना चीज है। अब इनका जो 3 वर्ड है, इन 3 वर्ड का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या चीज है, क्या क्या कह रहा है। तो देखिए आउट दिया गया है, तो आउट का हम कोड लिखेंगे 15, U का होता है 21 और T का होता है 20, क्लियर। देखिए
20 और 21, 41, 41 और 15, 41 और 15 होगा आपका 56। कितना होगा? यही 56 आपका लिखा गया है। इनको जोड़ेंगे तो आपका 56 आएगा और 56 यही यहाँ पे लिखा गया है। अब यही काम यहाँ पे करते हैं। 20 8 28, 28 और 9 होता है 27, इसका 20 8 और 9, इसका होगा आपका 37 और 37 आपका यहाँ पे दिया गया है। अब यही काम यहाँ पे कर देना है। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, बाकी चीज़ को उतार देंगे। इनको जोड़िए, इसका होता है 15 8 और 20, 20 8 28, 28 10 38 और 5 43, कितना हो गया? 43। अब यू जी के लिए यू जी हम लिख दिए और एच जी इसमें एक की वृद्धि कर देंगे, इसमें एक की वृद्धि और इसमें भी एक की वृद्धि, तो एच के लिए आई हो जाएगा और टी के लिए यू हो जाएगा। अब देखिए 43 यू जी आई यू किस ऑप्शन में दिया गया है? 43 यू जी आई यू किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये थे आपके प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल इस तरह से हो सकता है, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल आप क्या करिए, कोड जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग या जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए उस पर पहले कंसंट्रेट कीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट पे हम आते हैं। तो आप मेहनत करिए, ज़बरदस्त तैयारी करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।